Everyone, we have Harsh Turkat, one of our fresher students who has qualified in JEE1 mains session 1. Harsh Turkat is here. He has scored 96.3 percentile in JEE mains. हर्ष से ही जानेंगे, हर्ष हमारे JEE बैच के स्टूडेंट थे, उनसे जानेंगे कि वो किस प्रकार से पढ़ाई किए और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अंदर में किस प्रकार से उन्होंने बैलेंस रखा और हर दिन डेली वाइज पढ़ाई को कंप्लीट किया. हर्ष. बोलो जोर से बोलो, जो भी बोलना है. तो कैसे आपने डेली वाइज आपने कैसे मेंटेन किया पढ़ाई को? तीनों सब्जेक्ट को इक्वली टाइम देना पड़ता है. फिज़िक्स थोड़ा मतलब कैलकुलेशन वाला रहता है, फिज़िक्स और मैथ्स. तो केमिस्ट्री में थोड़ा थ्योरी वगैरह रहता है, तो उसमें मैंने केमिस्ट्री को ज़्यादा रिवाइज करना पड़ रहा है. और मैथ्स में मैंने क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस किया, न्यूमेरिकल्स वगैरह. और फिज़िक्स में दोनों बैलेंस करके चला. अच्छा, फिजिक्स में कंसेप्ट. हाँ, कंसेप्ट को आपने क्वेश्चन मतलब जैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कौन से कंसेप्ट, कौन सा क्वेश्चन में कौन सा कंसेप्ट पूछा गया है, ये कैसे पता किया आपने? मतलब उसके लिए आपने क्या तैयारी किया? वो तो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस पढ़ते हैं उतना ज़्यादा मतलब पता चल जाता है कि इस क्वेश्चन में अच्छा लगेगा. अच्छा, जैसे मान लीजिए एक एक्सरसाइज में 40 क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे आपके स्टडी मटेरियल में काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए गए. स्टडी मटेरियल पहली बात बताइए कितना आपको कार्यगर मतलब हेल्पफुल रहा? वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टडी मटेरियल. तो क्वेश्चन वगैरह स्टडी मटेरियल का कैसा यूज़ करते हैं आप, कैसे यूज़ किया? पहले मैं मतलब क्वेश्चन उठाता था स्टडी अपनी जो भी बुक्स है उसमें से, और जो क्वेश्चन नहीं होते थे सर टीचर से डाउट वगैरह पूछ के. टीचर से डाउट्स वगैरह पूछ करके हमने स्टडी मटेरियल का डाउट सेशंस पे आपने उसको क्लियर किया. अच्छा फाइन, आप ये बताइए कि केमिस्ट्री में आपको क्या अड़चने आई और उसको आपने कैसे सॉल्व किया? केमिस्ट्री में भाई मतलब याद बहुत करना रहता था, तो उसको तो फिर ट्रिक्स वगैरह यूज़ करके याद किया. और अपना फिज़िकल में क्वेश्चंस में कैलकुलेशन बहुत थोड़ी सी टफ होती थी, अजीब सी मैनिपुलेशन करना पड़ता था. अजीब सी. हाँ, ठीक है. फिर उसको आप कैसे, वो अजीब चीज़ों को आप सॉल्व कैसे करते थे? जब भाई की क्वेश्चन सॉल्व किया तो पता चलने लगा मैनिपुलेशन कैसे करना है. ओके ग्रेट. मैथ्स को लेकर के आपका क्या कहना है कि मैथ्स आपको कभी डराया? मतलब मैथ्स के पेपर्स क्वेश्चंस आप? नहीं, मैथ्स तो लोग हार्ड होता था तो बेटा मज़ा आता था, पता नहीं. जितना टफ होता था क्वेश्चन उतना मज़ा आता था. हाँ, वेरी गुड. तो आपने चीज़ों को चैलेंज पे लिया और अच्छा किया. अच्छा, आपने ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज दिया, आपने हमारे सेंटर पे जा कर के दिया, वो कितना दूर तक हेल्पफुल रहा आपको आपके सफ़र के लिए? वो टेस्ट ही बहुत हेल्पफुल थी. उसका मतलब लेवल बहुत ज़्यादा टफ था. मार्क्स उतने मेरे आ नहीं रहे थे, तो उल्टा मतलब और थोड़ा. सबसे लोएस्ट मार्क्स क्या आए थे, लोएस्ट परसेंटाइल आपके क्या आए थे टेस्ट सीरीज? लोवेस्ट मेरे परसेंटाइल तो पता नहीं, पर मार्क्स मेरे 40 के आसपास थे शायद. 40 के आसपास. तो इतना कम स्कोर किया, मतलब 10 ही क्वेश्चन ठीक सही किया आपने, बराबर है. और हाईएस्ट कितने आए? हाईएस्ट मेरे 150. 115. हाँ. वेरी गुड. और मतलब 40 भी आया, 115 आया. तो आपको क्या लग रहा था कि टेस्ट सीरीज आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं, मैं शायद नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कुछ कभी डिमोटिवेशन फील हुआ टेस्ट सीरीज में कम मार्क्स आए तो? पहले पहले लग रहा था, पर फिर धीरे धीरे थोड़े थोड़े इंक्रीज हो रहे थे, तो थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा था. मैंने नेवर 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 गिव अप, यही है ना. वो तो हार नहीं मानना है अपने को. आप फ्रेश में इतना अच्छा स्कोर किए, ये सबसे अच्छी बात है. अच्छा ठीक है, ये बताइए कि आप जब पढ़ाई कर रहे थे तो आपके पेरेंट्स का, अब इनके सर हमारे साथ हैं, सर पापा हैं हर्ष के. और मैं ये जानना चाहूँगा सर आपसे कि आपका अपने बच्चे को लेकर के कितना दबाव होता था, पहली चीज़. दूसरी चीज़, आप क्या इसको याद दिलाते थे जिसकी वजह से इसने पढ़ाई को बरकरार रखा? ऐसी क्या बात थी? बहुत सारे पालक होते, आपने ऐसी कौन सी बात को ध्यान में रखा जिससे कि इसकी लगन लगी रही? और क्या आप कभी प्रेशर देती थी पढ़ाई के लिए? नहीं सर, कभी नहीं. कभी पढ़ाई के लिए प्रेशर नहीं दिया, क्योंकि वो बच्चा खुद ही अपने आप जो भी करना है और उसको जिस भी किसी चीज़ की ज़रूरत है वो बोलते था, हम उसको वो मुहैया कर देते थे. अच्छा. और दूसरी चीज़, ऐसा क्या आपने, किस चीज़ को सिद्धांत आपने क्या बनाया कि ये जब पढ़ाई करते हुए नहीं दिखा कभी, तो आप इसको क्या समझाते थे? नहीं सर, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ. बिल्कुल. हाँ.
तो इसके लिए 10वीं में कुछ आपने किया होगा, कभी तो किया होगा तब जाकर के बच्चा इतना, क्योंकि मैं एज अ कोच ये चीज़ देखता हूँ कई बार बच्चे नहीं करते, मतलब बहुत सारी जगह पे बच्चे जो है वो उस तरीके से पढ़ाई नहीं करते, तो आपने कुछ तो किया होगा 10वीं 10वीं ऐसे बोला है सर मैं इसको कि अगर कोचिंग लगाना है तो लगा सकते हैं, लेकिन इसमें उस समय बोला था कि अरे मुझे ज़रूरत नहीं बोले कोचिंग की, अच्छा, मैं अपने आप खुद कर लूँगा। बिल्कुल। तो इस वजह से कि मतलब इसके अंदर शुरुआत से वो बात थी कि नहीं मतलब अच्छे से पढ़ाई करना है। वेरी नाइस। पापा मम्मी में कौन सबसे ज़्यादा प्रेरित करता था आपको? वो भी दोनों करते थे, ठीक है। मम्मी का क्या सपोर्ट रहा? मम्मी मम्मी मोटिवेट करते रहते थे, भी वो बोलते रहते थे, टोकते रहते थे पढ़ने के लिए। हाँ वो बताइए, ताकि हमारे बाकी बच्चों को ये जो टोकना होता है इसको सोचते कि नहीं हम बच्चे नहीं है कि हमको टोका जाए, तो आप इसको किस प्रकार से लेते थे? जब आपकी मम्मी डांटती तो होगी तू पढ़ाई ये क्यों कर रहा है, ऐसा मत कर वैसा कर, तब आपको कैसा लगता था? अच्छा लगता था बुरा लगता था? जब थोड़ा सा गुस्सा आता था, गुस्सा आता था। देखो पहली बात तो ये बात नोट करने वाली है, गुस्सा आता था, लेकिन फिर ओवरकम कैसे करते थे? तो पहले सो रहा हूँ फिर भी मम्मी बार बार बोल रहे हैं इसलिए तो पढ़ रहे लेकिन फिर भी बार बार पेरेंट्स बोलते हैं, तो एक बात साफ है, चाहे आप 96 स्कोर करो चाहे 98 स्कोर करो, सारे लोग पेरेंट्स बोलेंगे ही बोलेंगे आपको अच्छा करके लेके जाना। अंतिम में एक संदेश दीजिए आखिर जूनियर्स को कि कैसा करना चाहिए। और लास्ट तक मेहनत करते रहो, बस टिके रहो और मिस्टेक्स पे ध्यान दो, मिस्टेक्स करेक्ट करो। मिस्टेक्स को करेक्ट करो, मेहनत करते रहो। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ में बैठे, समय दिए।